नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही लाजवाब, खूबसूरत और एक दौर के बड़े ही मशहूर साइड एक्टर की कहानी बताने वाले हैं। इनकी तस्वीर देखकर दर्शकों को शोला और शबनम, स्वर्ग और एक टीवी सीरियल फरमान की याद ज़रूर आई होगी। इनका चेहरा बहुत प्यारा था और आवाज़ भी मीठी थी। बेजोड़ अभिनय करते थे, लेकिन आपने ऐसी कोई भी फिल्म नहीं देखी होगी जिसमें इन्होंने लीड एक्टर की भूमिका निभाई हो। लेकिन ऐसा क्यों? क्या कमी थी इनमें? नाम तो इनका राजा बुंदेला था, लेकिन एक राजा की तरह फिल्मों पर राज करने की हैसियत होते हुए भी वे बस साइड हीरो बनकर रह गए। भाई, अपना इरादा तो इस नीले आसमान में आजाद परिंदों की तरह उड़ान भरने का है। लखनऊ के हो? इलाहाबाद। पहले अंदर तुम कैसे जाओगे? मैं पहले आया, तुम्हारा नंबर बाद में। नंबर? हाँ। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? है और 3 बार अब बुरी बात होती है। साले, खुद तो तू लेट उठता है और मुझे सबक सिखा रहा है। चला। फिर मैं यहाँ रहा नहीं, अमेरिका चला गया। वहां से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर लौटा हूँ। मुबारकबाद नहीं देंगी? तो क्या आप समझते हैं कि कंपनी का नुकसान करने के बाद वो ताल्लुकात अच्छे रहेंगे? मैं तो कंपनी का फायदा कर रही हूँ। आजकल तो सलमान खान और आमिर खान जैसे कम कद वाले लोग भी हीरो बन गए हैं, पर उस जमाने में हीरो बनने के लिए कद का ज्यादा होना जरूरी माना जाता था और राजा बुंदेला में यही कमी थी। तो चलिए जानते हैं राजा बुंदेला की कहानी। राजा बुंदेला का जन्म 1 अक्टूबर 1959 को ललितपुर के शाही परिवार में हुआ था। उनका असली नाम है राजा राजेश्वर प्रताप सिंह जुदेव। बुंदेलखंड के अलग अलग शाही परिवारों में से एक परिवार ललितपुर में है। वैसे बुंदेलखंड के शाही परिवारों का इतिहास मुगलों के साथ शुरू होता है, जब औरंगजेब ने राजा छत्रसाल बुंदेला के पिताजी को मार दिया था। इस खून खराबे के बाद राजा छत्रसाल को मुगल सेना में शामिल होना पड़ा। एक दिन उन्हें नर्मदा नदी के यहाँ तैनात किया गया था। उस छावनी से भागकर राजा छत्रसाल दक्षिण की ओर आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात छत्रपति शिवाजी महाराज से हुई। राजा छत्रसाल छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ रहकर औरंगजेब से बदला लेना चाहते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें समझाया, आप एक राजा हो, आपके रगों में राजपूतों का खून दौड़ रहा है, इसलिए आप अपने वतन जाइए और मुगलों के खिलाफ मोर्चा निकालें। महाराजा की वाणी से प्रभावित होकर राजा छत्रसाल बुंदेलखंड लौट आए और मुगलों से लड़कर बुंदेलखंड राज्य की नींव रखी। इसी बुंदेला खानदान से जुड़े अलग अलग परिवार आज भी बुंदेलखंड में दिखाई देते हैं। ललितपुर शाही परिवार के एक सदस्य ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जाकर महात्मा गांधी के आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल भी गए। उस फ्रीडम फाइटर का नाम था दीवान रघुवीर सिंह बुंदेला। इन्हीं के बेटे हैं राजा बुंदेला। आज़ादी के बाद भी उनके पिताजी ने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा सरकार को दान देकर एक बांध का निर्माण किया। ऐसे परिवार का एक सदस्य फिल्मों में जाकर एड़ियां रगड़ेगा, ये हजम करने वाली बात नहीं है। लेकिन राजा बुंदेला ने फिल्मों में सफल होने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 8 अगस्त 1979 के दिन महान हास्य कलाकार सतीश कौशिक ने मुंबई में पहला कदम रखा, तब उनके साथ राजा बुंदेला भी थे। जी हाँ, राजा बुंदेला और सतीश कौशिक NSD के ज़माने के दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने मिलकर FTII में एडमिशन लिया था। यूँ कह लीजिए कि दोनों का करियर एक साथ शुरू हुआ था। सतीश कौशिक ने कहा था कि जब वे दोनों मुंबई आए थे तो उनकी कलाई पर राखी बंधी हुई थी। उसे उतारकर उन्होंने नदी में बहा दिया था। ये अजीब कारनामा करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है, ये हम तो बता नहीं सकते, लेकिन सतीश ने ये भी बताया कि वो पल बिल्कुल फिल्मी था। आपको ये भी बता दो कि इन दोनों के अलावा एक लड़की का भी मुंबई आना हुआ था। आगे चलकर वो लड़की राजा बुंदेला की पत्नी बन गई। जी हाँ, उस अभिनेत्री का नाम है सुष्मिता मुखर्जी। 1978 के साल में मशहूर फिल्मकार सुधीर मिश्रा से शादी करके वो दिल्ली से मुंबई आई हुई थी, लेकिन जल्द ही उनका तलाक हो गया और राजा बुंदेला उनके जीवन में आए। फिल्म जगत के चक्की में एक साथ पिसने के बाद उन दोनों ने 1993 में शादी कर ली। इस शादी से उन्हें 2 बेटे हुए, रुद्रांश और रुद्रानुज। वैसे सुष्मिता मुखर्जी भी NSD की स्टूडेंट थी। एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करने के बाद भी
उन्हें लोग सिर्फ गोलमाल फिल्म के कारण पहचानते हैं। राजा बुंदेला की शक्ल तो हीरो वाली थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक कोमल सी मुस्कान भी थी, इसलिए उनका पहला किरदार श्री कृष्ण का था। 1980 में रिलीज हुई भक्त नरसिंह मेहता इस गुजराती फिल्म में उन्होंने श्री कृष्ण का किरदार निभाया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक गुजराती फिल्म थी और मुख्य भूमिका में सुधीर दलवी थे। परंतु जे जूनागढ़ में भक्त नरसिंह भक्तिनी गंगा बहावी रह्यो छे। उसके बाद उन्होंने कुमार गौरव की स्टार इस फिल्म में अभिनय किया। इस फिल्म में वे कुमार गौरव के दोस्त की भूमिका में दिखे थे। तू ये काम मेहनत और ईमानदारी से करना चाहता है और तू अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, तो वो इस बात की इजाजत जरूर दे देंगे। स्टार के बाद उनकी जितनी भी फिल्में आई उसमें वे हमेशा हीरो के दोस्त की भूमिका में दिखाई दिए। अगर ये वीडियो खुद राजा बुंदेला देख रहे होंगे तो उनसे हमारा ये सवाल है कि आप इतने खूबसूरत थे, फिर भी दर्शकों ने आपको मुख्य किरदार में देखा क्यों नहीं? आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण भक्त नरसिंह में टाइटल रोल ज़रूर निभाया था, लेकिन टिपिकल बॉलीवुड फिल्म ना होने के नाते उनके काम की प्रशंसा हुई नहीं। नाना पाटेकर के आइकॉनिक फिल्म अंकुश में भी उन्होंने एक किरदार निभाया था। उसके बाद स्वर्ग फिल्म में वे पहली बार नेगेटिव भूमिका में नजर आए। शशि कपूर और कुणाल कपूर की बहुचर्चित फिल्म विजेता में भी उन्होंने काबिले तारीफ काम किया था। और आखिर में शोला और शबनम को कौन भूल सकता है। आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि ब्रज भाषा की पहली फिल्म ब्रजभूमि में भी राजा बुंदेला ने काम किया था। ये फिल्म 1982 में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद कुछ हरियाणवी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया था। फिल्मों के अलावा टीवी जगत में भी राजा बुंदेला का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। तारा, फरमान, तजुर्बे, सुराग जैसी यादगार टीवी सीरियल को भुला पाना नामुमकिन है। अंततः राजा बुंदेला को जब भी मौका मिला हर रोल को ईमानदारी से निभाया। अपने पिता के जीवन कार्य से प्रभावित होकर उन्होंने एलेक्स हिंदुस्तानी फिल्म भी बनाई थी, जो 2012 में रिलीज़ हुई। उस फिल्म में मशहूर अभिनेता टॉम ऑल्टर के बेटे जिम ऑल्टर ने टाइटल भूमिका निभाई थी। वैसे उन्होंने साल 2002 में प्रथा नामक एक फिल्म का निर्माण किया था। बतौर फिल्मकार उनकी वो पहली फिल्म थी। इस फिल्म की खास बातें ये भी थी कि इसमें स्वर्गीय इरफान खान ने काम किया था। वैसे आपको उनकी कौन सी फिल्म पसंद आई ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कुछ दिन पहले हमने अब आएगा मज़ा फिल्म देखी थी। इस फिल्म में उन्होंने एक छिछोरे इंसान की भूमिका निभाई थी जो अपनी मीठी वाणी से लड़कियों का दिल जीत लेता है। और इतनी खूबसूरती को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। बाय द वे, आपने कभी मॉडलिंग की है या आप इंटरेस्टेड हैं? वैसे मुख्य किरदार में अनीता राज और फारूक शेख हैं। हल्की फुल्की कॉमेडी से भरी ये फिल्म आपने भी ज़रूर देखी होगी। अगर देखी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब असली सवाल पर लौटते हैं। आजकल राजा बुंदेला क्या कर रहे हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा बुंदेला आजकल राजनीति में सक्रिय हैं। कुछ साल पहले वे कांग्रेस से जुड़े हुए थे, पर बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। बुंदेलखंड को पूर्ण राज का दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने खूब सारे आंदोलन भी किए। 2004 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर झांसी लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले। हालांकि वे हार गए। बुंदेलखंड को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिलाने के लिए उन्होंने 2011 में बुंदेलखंड कांग्रेस नामक एक पार्टी का गठन किया, लेकिन 2 साल बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए। जैसा कि हमें याद है, मायावती ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होने के नाते 2011 में उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटकर 4 राज्य बनाने का बिल पेश किया था, लेकिन सेंट्रल में बैठी कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा होने नहीं दिया। इस बात से खफा होकर राजा बुंदेला ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में चले गए। दोस्तों, इस तरह की जानकारी जुटाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप हिंदी रेडियो को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। बस इतनी सी उम्मीद रखते हैं हम आपसे। धन्यवाद।